अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद सहर ज़िशान। होप यू ऑल आर फाइन। आज जी सारे लाहौर में मज़े हो गए, खा लिया पी लिया और शॉपिंग कर लिया, इंटरटेनमेंट हो गई, बच्चों की फ़न टाइम हो गया और हर चीज़ को बहुत से इंजॉय किया। बस अब हमारा दोबारा से वक्त आ गया जाने का, तो अब दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे अपना सफ़र इस्लामाबाद के लिए। तो जी दिल तो काफ़ी उदास है। ये नहर का रास्ता जहाँ से अब हम मोटरवे पे चढ़ेंगे, तो अब शाम का टाइम है। ये आ गया जी रावी का जो बड़ा दरिया है, ये वो इसी के साथ टूल प्लाज़ा आ जाएगा। तो बच्चों का तो बिल्कुल भी दिल नहीं था इतनी जल्दी वापस जाने को, लेकिन बहरहाल अपने स्कूल को स्टार्ट करना है, छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं तो अब जाना भी ज़रूरी है। अब हमने माशाल्लाह से अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया है और बस जैसे ही हम एंटर होंगे हमें रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है उसके ऊपर ई टैगिंग हुई हुई है। तो यहाँ से इस्लामाबाद का जो मोटरवे M2 वाले चार्ज करते हैं वो 1000 रुपये है। खैर सफ़र बहुत प्यारा है, लेकिन दिल बहुत उदास है, जाने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन अब जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो हनान तो काफ़ी रो रो के रास्ते में सो ही गए थे। बच्चों का दिल बहुत ख़राब हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे उनका बहुत अच्छे से दिल लगा हुआ था। नानो हाउस में एक ख़ास अट्रैक्शन होती है, नाना अबू नानो का बहुत ज़्यादा प्यार है इनके लिए और वहाँ पे सब बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ख़ास तौर पे जो नाना अबू हैं उन्होंने तो बहुत अच्छा से हिस्ट्री का रिव्यू भी लिखवाया है आयान को। तो मेरा तो काम भी जाके वहाँ पे आसान हो गया था, क्योंकि उन्हें हिस्ट्री का ज़्यादा पता है और उन्होंने बड़ा अच्छा सा रिव्यू लिखवाया इसको 3-4 दिनों में। तो माशाल्लाह से सेटिस्फाइड है, खुश है कि होमवर्क भी हो गया। तो हनान तो खूब मज़े से खराटे मार के सो रहे हैं, खूब बाजे बजा बजा के थक गए हैं। 13-14 अगस्त की रात से शुरू हुए हुए आते हुए बहुत ज़बरदस्त मुकाबला भी किया है। मेरे पिछले ब्लॉग में इसकी वो रिकॉर्डिंग भी की थी, तो वहाँ पे कज़न्स भी थे, इन दोनों को बहुत मज़ा आ रहा था। एक आयान के साइज़ के हैं, एक हनान के साइज़ के हैं, तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। शॉपिंग करने जाते हैं तो इकट्ठे रहते हैं, खाने पीने में भी इकट्ठे एक दूसरे के साथ बैठते हैं। तो इनका बड़ा अच्छा एक माशाल्लाह से साथ है। तो अल्लाह ताला इनके अंदर इसी तरह प्यार मोहब्बत रखे। आप लोग भी जब अपनी फैमिलीज़ में जाते हैं तो आपके बच्चे भी इसी तरह से कज़न्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और इनकी ये बहुत ज़्यादा ब्राइट मेमोरीज़ होती हैं जो इन्हें हमेशा से याद रहती हैं। खैर बाहर तो बहुत गर्मी थी, लेकिन आज हमने सुना था कि बहुत तेज़ बारिश होनी है। मौसम बड़ा अच्छा सा लग रहा था और ऐसे लग रहा है जैसे आगे बादल आने वाले हैं। तो अभी देखते हैं आगे कब तक बारिश का इम्कान है और बारिश ने कब शुरू होना है, ताकि जो है हम फिर उसको भी इंजॉय करें। जी रास्ते में ये हैं बबल गम्स, जिनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रूटीन बिल्कुल आउट है। रात को देर तक जागना, सुबह देर से उठना, और ये जो है आपको च्युइंगम ड्यूरिंग ड्राइविंग जो है आपको बहुत एक्टिव रखती है। अब आप आगे देखते जाएं कि इतने प्यारा व्यू बनता जा रहा है और अभी टाइम कुछ भी नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 5:30 हुए हैं, लेकिन इस तरह से लगेगा जैसे दिन में रात हो रही है। ये ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, साथ ही साथ खेत हैं, अच्छी प्यारी रोड है और मौसम इतना खूबसूरत है कि आपके सामने है। तो ये कि इसमें अल्लाह ताला ने बड़ा रहम करते, इतनी शदीद गर्मी के बाद जब आपको इतना प्यारा मौसम मिलता है तो बस आपका दिल करता है कि आप बाहर ही घूमते फिरते रहो। हमारा जो टोटल ट्रैवलिंग का टाइम है लाहौर से इस्लामाबाद का, वो तकरीबन 4.5 घंटे। और आपको पता है कि जैसे हमें मोटरवे पे जो है ना उनकी स्पीड लिमिट को फॉलो करते हुए 110-120 को तो हमने इसी तरह ड्राइव करनी होती है। अब जैसे मैंने लाहौर आते हुए ड्राइव की थी तो मुझे कलर का हाट से गाड़ी मिल गई थी, कलर के हाट से पहले बल्कि। खैर कलर के हाट से मैंने बड़ी सेफली उसकी जो स्पीड लिमिट थी 40 को यूज़ करते हुए और 40 पे ही अपनी गाड़ी को रखा और आराम से आती गई। लेकिन एक जो खुदा ना खास्ता बहुत बड़ा मिसहैप हो सकता था वो ये था कि मैं सेकंड लाइन में ड्राइव कर रही थी, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रक का टायर कटा हुआ पड़ा हुआ था। तो ये जो है इस तरह की चीज़ें खुदा न खास्ता आपको बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। तो मैंने जो है फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
फ़र्स्ट लाइन में करके आराम से निकाली थी, क्योंकि आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं थी। लेकिन आपकी जो स्पीड लिमिट है उसकी वजह से आपकी गाड़ी कंट्रोल में रहती है। ओवर स्पीडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। जान है तो भाई जहान है, और अल्लाह ना करे बंदे का एक्सीडेंट हो जाए, वो अपाहज हो जाए, फिर तो ज़िंदगी बहुत ही अज़ाब है। तो बस अल्लाह ताला का नाम लेके अल्लाह के भरोसे आराम से सेफ़ आपको गाड़ी चलानी चाहिए। और बच्चों को सारा जो है उनका जो इंटरेस्ट होता है वो कोस्टर, ट्रक, बड़ी हैवी जो आपकी ड्राइव होती है उनके अंदर होता है। तो मुझे भी बहुत प्यारा लगता है, और अक्सर आप मेरी वीडियोस में देखते हैं मुझे कोच बहुत अट्रैक्ट करती है। तो बड़ी जो बसेज़ हैं उसकी मैं ज़रूर व्लॉग में अपने डालती हूँ। अब डेवो की पीछे गुजरी थी, तो मैंने डेवो से भी ट्रैवल किया हुआ है। तकरीबन कोई 3-4 दफ़ा मैंने और हस्बैंड बच्चों ने ट्रैवल किया हुआ है। वो भी बहुत आरामदेह और अच्छी ट्रैवलिंग आपकी है। और उसमें ये है कि वो आपको एक लंच बॉक्स भी सर्व करते हैं, पानी ड्रिंक्स वगैरह भी देते हैं। भेरा पे उनका स्टे होता है। तो ये बड़े देखें ट्रक, और कितने अच्छा लग रहा है सब कुछ। अब देखिए आहिस्ता कितना आसमान डार्क से डार्क होता जा रहा है, और हम तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे इस सारे खूबसूरत सी ट्रैवलिंग को अपनी। तो मुझे जब इतना मज़ा आ रहा था तो बस बातों में टाइम गुजर जाता है और पता भी नहीं चलता। अब ये देखिए खेत भी लहलहा रहे हैं। अभी तेज़ हवा चलेगी, उसके बाद हल्की सी हवा रुक जाएगी और फिर बारिश तेज़ शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब हम मज़ीद आगे जाएंगे, क्योंकि यहाँ का रुख ही बन रहा है ना बारिश का, तो बादल भी आते जा रहे हैं। मोटरवे पुलिस आपको हर जगह साथ की साथ नज़र आएगी। और ये सब देखते ही देखते बहुत खूबसूरत मंज़र बदलता जा रहा है। अभी तो मगरिब भी नहीं हुई है, लेकिन काली घटा ने इस तरह से कर दिया है जैसे बिल्कुल रात होने वाली। खैर मोटरवे पे सब गाड़ी वालों ने अपनी लाइटें भी ऑन कर ली थी। आप देख सकते हैं 6:25 हैं, जबकि मगरिब 7 बजे होती है। तो ये था कि हम अब इसको एंजॉय करते हुए जा रहे थे। तो आगे हमारा दिल है कि हमने भेरा पे स्टे भी करना है, और थोड़ी देर क्योंकि थोड़ा रिफ़्रेशमेंट हो जाए, चाय वगैरह पीनी है, बच्चे भी थोड़े से फ्रेश हो जाएं। और हम वहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि भेरा पे वॉशरूम जो हैं वो बड़े अच्छे साफ़ सुथरे आपको मिल जाते हैं। मतलब होते तो पब्लिक टॉयलेट है, लेकिन उसको अच्छे से मेंटेन करते हैं और वो बहुत साफ़ सुथरे होते हैं। तो भेरा पे स्टे करने का एक मकसद ये भी है कि आप वहाँ पे आराम से वॉशरूम यूज़ करें, और वहाँ से आप जो है थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाएं। क्योंकि वहाँ पे सारे ब्रांड, अब ये देखिए कितनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी कि हमारा जो था नज़र में भी बहुत मुश्किल आ रही थी। लेकिन ये था कि बारिश की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इसमें खेत भी देखिए किस तरह से प्यारे लग रहे हैं, सब चीज़ें धुल रही हैं और रोड भी अच्छे से धुल रही है। तो हमें बहुत ही मज़ा आ रहा था बारिश को एंजॉय करने का। तो अभी जो है टाइम है मगरिब होने में, लेकिन ये कि बारिश के अंदर बारिश की एक अपनी खुशी होती है इंसान को, और इसमें सब एंजॉय करते हैं। बड़े जो हैवी ट्रैफिक है वो भी साथ ही चल रही थी हमारे। तो अब जी आगे हम चलते हैं। अब बारिश मज़ीद बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, और जो है ड्राइविंग हमें बहुत एहतियात से करनी है, क्योंकि बारिश के अंदर ड्राइवर को बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ता है, स्पीड लिमिट को रिड्यूस करना पड़ता है। अब शीशे के ऊपर वाइपर भी तेज़ चल रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा था विज़न। इस तरह लग रहा था जैसे कोई बाल्टियाँ भर के पानी डाल रहा है। खैर मौसम बहुत अच्छा था। इससे फ़ायदा ये है कि गर्मी का जो ज़ोर है वो टूट जाएगा, और जो है ये सारा इलाका जो है ठंडा हो जाएगा। क्योंकि पंजाब की यही तो ख़ास बात है कि इधर हवाएँ चलती हैं, जितनी भी गर्मी हो वो बेहतर हो जाती है।
लेकिन जो खैर लाहौर शहर है उसमें ये है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, घर साथ साथ हैं, तो वो उसकी वजह से वहाँ पे आपका एसी के बग़ैर गुजारा नहीं। जबकि हमारा जो इस्लामाबाद पिंडी इधर तो बारिश हो जाए तो पंखे में भी बहुत अच्छे से गुजारा हो जाता है। खैर अब हम लोगों को वेट ही कर रहे थे कि अब जैसे ही भेरा आए तो हम वहाँ पर स्टॉप करें, स्टॉप करके जो है थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाएं। बच्चे भी थक रहे थे, लेकिन ये था कि हम बातें करते हुए एंजॉय करते हुए जा रहे थे। बारिश की काफ़ी आवाज़ थी, बहुत अच्छा लग रहा था और जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी। अब आ गए हैं जी हम भेरा। भेरा कुछ शाम के टाइम इतना खूबसूरत लगता है। यहाँ पे बहुत अच्छे से सारे ब्रांड्स हैं। आप यहाँ पे KFC, हॉडीज़, मैकडॉनल्ड्स, आप जो भी आप पसंद करते हैं आप वहाँ पे जाकर अपने फूड को एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको बाकी स्नैक भी मिल जाते हैं। तो ये एक अच्छी जगह है रेस्ट टाइम के लिए। जी आ गई थी साथ में राहत। और राहत पे ये कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ से ना मशीन वाली चाय मिलती, जो कि हम जिसको कहते हैं कड़क चाय। तो अब जी शाम का टाइम है तो चलिए छोटा मोटा स्नैक हो जाए और इसको भी इंजॉय कर लिया जाए। साथ में अम्मी ने दी हुई है मिठाई भी, तो हम चाय के साथ मिठाई भी इंजॉय करेंगे। तो अब हम पहुंचेंगे राहत और राहत में बैठ के अपनी चाय को एंजॉय करते। तो आप भी साथ साथ, अगर आपकी बारिश हो रही है, आप लोग भी फिर एंजॉय करें। पहले तो जी सबसे पहले यहाँ पार्क करेंगे ताकि हम इनके वॉशरूम यूज़ कर सकें। तो मैं और हनान और आयान हम तीनों चले गए थे। तो ये कि यहाँ पे भी आपको अपने बच्चों को ख्याल रखना पड़ता है, अपनी आंखों के सामने रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी मुसाफिर आते जाते हैं। मैं खैर इसको आराम से साथ साथ ले गई थी, लेकिन हनान थोड़ी सी तेज़ी में होते हैं तो वो आंखों से ज़रा ओझल हो रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा डर भी लगता है। अब हमारे पास गाड़ी में कोई छतरी नहीं थी, हमें इतना आइडिया नहीं था कि इतनी तेज़ बारिश हो जाएगी। अब मैं यही सोच रही थी कि बारिश में जाना है, लेकिन इतना गीला होना तो बनता है। ये जी अयान भाग के आ गए। अब जी मेरी बारी। मैं भाग नहीं सकती थी क्योंकि अल्लाह ना करे अगर मैं गिर जाऊँ तो फिर बहुत मसला हो सकता है। तो खैर गीला होना सही है बनिस्बत ये कि आप गिर जाओ। सारा मेरा सर और मेरे ऑलमोस्ट कपड़े भी गीले हो गए थे, लेकिन खैर ये तो फिर आपका इंजॉयमेंट टाइम ही रहता है ना। तो ये कि ट्रैवलिंग में इन्हीं सारी चीज़ों का बहुत मज़ा आता है। जी KFC पे हमारा बहुत पक्का इरादा था कि हमने KFC ही खाना है, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी और यहाँ पे पार्किंग भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा रश था। फिर बस यही कि चाय की तरफ चले गए और बच्चों से ये कमिटमेंट किया है कि हम जब पिंडी पहुँचेंगे तो हम तब उन्हें जो है चाय वो KFC खिलाएंगे। राहत से मैंने चाय ले ली थी मशीन वाली और जो है सब ने अपनी मर्ज़ी की ली, किसी ने कॉफ़ी, किसी ने चाय। और इसके अलावा हम जो फ़ास्ट फूड होता है स्पेशली यहाँ बाहर का इस सीज़न में हम अवॉइड ही करते हैं। फिर हमने चिप्स और बिस्किट लिए और बस अपनी चाय को एंजॉय किया। बाहर निकलते ही दिल इतना ज़्यादा खुश हुआ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी इस तरह का मौसम देख के। और हवा बहुत ठंडी थी, आपको यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी शदीद गर्मी के बाद इतना प्यारा मौसम होगा। तो हवा भी अच्छी तेज़ चलने लग गई थी और आप देख सकते पौधे साथ साथ हिल रहे थे। बड़ा ही प्यारा
एक व्यू लग रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये देखें कितनी खूबसूरत शाम है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करके अब हमारा ब्रेक टाइम ख़त्म हुआ और अब हमने दोबारा से अपना सफ़र शुरू करना है। तो मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं जो हूँ अपने व्लॉग के लिए कुछ भी स्टॉप करूँ, क्योंकि इतने प्यारे व्यूज़, पहले लाइट ग्रे, फिर डार्क ग्रे, फिर इतनी तेज़ बारिश, फिर तेज़ बारिश के बाद तेज़ हवाएं, फिर ऑरेंज कलर का आसमान और बादल, और इतनी खूबसूरती। हनान ने बस थोड़ी देर खड़े होकर अपना शौक़ पूरा करने की कोशिश की थी रूफ़ में, लेकिन ये भी आपको पता है कि सेफ नहीं। जब हम बहरा से टूवर्ड्स दोबारा मोटरवे पे चढ़े हैं तो हमने नीचे बिठा दिया था बेटे को, क्योंकि आपको पता है कि गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और जो है ये बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें सेफ़ नहीं होती हैं। तो ये कि फिर हम अब चल पड़े हैं, लेकिन मुझे व्यूज़ देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और ये जो सफ़र था मेरा बड़ा ही खूबसूरत और यादगार सफ़र गुजर रहा था। हम खैर बातें करते हुए अब अपने रास्ते पे हैं। अब भी हमारा जो रास्ता है वो आधे से ज़्यादा कट चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है। तो जो उसमें एक डेंजरस एरिया आता है वो है क्योड़ा माइन वाला सॉल्ट रेंज। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप जब भी लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ ट्रैवल करेंगे तो जो क्योड़ा माइन वाली साइड है, सॉल्ट रेंज वाली, उस पे आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से गाड़ी चलानी है, क्योंकि उसको हम ज़्यादातर ख़तरनाक है, उसको डेथ प्लेस भी कहा जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी ज़्यादा चलती ही ब्रेक पे है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता रात होती जाएगी। रात का एक अपना व्यू है। ये जो शाम से लेके दोपहर, मतलब ऑलमोस्ट हम दोपहर में ही निकल गए थे, और दोपहर से लेके शाम और फिर उसके बाद रात, तो ये मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। और आसमान को इस तरह से देखना तो मुझे इस तरह से याद आता है कि जैसे हम नॉर्दर्न एरिया वाली साइड पे जाते हैं और हम उस तरह से एंजॉय करते, रिलैक्स रहते हैं। अब हमें थोड़ी सी जल्दी इसलिए भी अब होने लग रही थी क्योंकि अभी हमने बच्चों के उठाने थे यूनिफॉर्म और बुक्स उठानी थी। हमने खैर सेलमैन्स को बता दिया था कि इस ग्रेड की हमें बुक चाहिए, उधर हमारे पैक हुई भी होंगी, और यूनिफॉर्म भी वहीं से हम उठा लेंगे क्योंकि कल से स्कूल खुल रहे हैं। लेकिन ये कि बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। अब इंजॉयमेंट का टाइम ख़त्म और अब सीधा अब घर जाएंगे। अब रात की ट्रैवलिंग स्टार्ट हो गई है, रोशनी और वही सब कुछ और बड़ी बड़ी हैवी ट्रैफिक। तो अब मैं बीच में से सारा कुछ कट ऑफ करूँगी जब हम पहुँचेंगे। ये देखें जी, सारी लेफ़्ट पे आपने देखी कोचेज़ खड़ी हुई थी। ये वही सॉल्ट रीजन है जहाँ पे पुलिस वाले सारी कोचेज़ को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद फिर उनको आराम से इस एरिया से निकलवाते हैं ताकि कोई भी हैवी ट्रैफिक वाला ओवर स्पीडिंग ना करे, क्योंकि पिछले दिनों एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। जो एक वे पे ट्रैफिक जा रही थी वो बैरियर को तोड़ के दूसरी तरफ पे आके लगी थी, जिसकी वजह से गाड़ी और ये सब कुछ जो है ना एक्सीडेंट का बाइस बना था और बहुत नुकसान हुआ था। खैर ये रात में इस तरह से जो भी आरामगाह आती है मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती है, और गाड़ियाँ वाड़ियाँ देखते हुए, रोशनियाँ लाइटियाँ देखते हुए हम घर पहुँचे थे। मोटरवे में एक जो मज़े की बात मुझे ये लगती है वो ये है कि देखें इस पे कैट आइज़ लगी हुई है, ठीक है। कैट आइज़ की वजह से आपको अपने आप बहुत सिक्योर लगता है कि आपने जी यहाँ पर ड्राइव करना है, इस तरह से ड्राइव करना है। ये देखिए फिर दूसरा एक और ग्रुप है जिधर सारी कोचेज़ जमा है, और इसी तरह से पुलिस वाले इनको आराम से इस रीजन से निकाल के ले जाते हैं। तो इनको सबसे पहले जमा किया जाता है, क्योंकि ये लोग जो अक्सर है ना ओवर स्पीडिंग करते हैं मोटरवे पे। तो मोटरवे वालों ने अब एक्सीडेंट के बाद से ये नया रूल बनाया है कि इनको इकट्ठा पुलिस की गाड़ियाँ ही लेके जाएंगी, ताकि जो है ये अपना टाइम बचाने के लिए ओवर स्पीडिंग ना करे। ये सारी जितनी भी आपकी डेवो कह लें और जितनी भी न्याजी की जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब यहाँ पे खड़ी थी। ये देखिए अभी तक ये सारी खड़ी हैं बसेस बड़ी वाली।
तो ये देखिए अभी भी बाकी हैं। चलें जी, ये तो रहा सॉल्ट माइन के बारे में सारी बातें, और ये कि आपको किस तरह से सेफ साउंड चलाना है। अब हम पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद, और जी ये इसका आ गया है टूल प्लाज़ा आ गया है। ये भी बहुत बड़ा है लाहौर की तरह से, और आप जो हैं आराम से, अगर आपने ई टैग लगाया हुआ तो आपको इवन रुकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कई लोगों को जो लो बैलेंस होता है उनको पता ही नहीं चलता, वो ई टैग वाली लाइन में घुस आते हैं और फिर उसके बाद जो है पिछली गाड़ियों को दोबारा रिवर्स करके जाना पड़ता है। चलें जी, हम मोटरवे से उतर गए हैं। जैसे ही इस्लामाबाद के लिए मुड़े हैं तो मुड़ते साथ ही आपको एक बहुत खूबसूरत सी लाइटिंग वाली सोसाइटीज़ नज़र आएंगी, जो कि अभी नई नई डेवलप हो रही हैं। इसी साइड पे आपको मैंने पहले भी बताया था अपने पिछले व्लॉग में कि एयरपोर्ट भी यहीं पे है। तो ये देखें कितनी ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। पहले क्योंकि एयरपोर्ट नहीं था यहाँ पे, तो ये बिल्कुल ही वीरान इलाका था। अब हम जिस तरह से जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सी नई नई डेवलप हो रही हैं सोसाइटीज़, और इवन इसमें लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और इंटरेस्ट भी ले रहे हैं जी। चलें जी, अब हमारा टाइम आ गया था बच्चों को KFC ले जाने का, और जी KFC में हमने वहाँ पे बैठ के KFC को फुल इंजॉय किया। ये वाली जी हमारी डील थी, और बच्चे बहुत खुश थे। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, क्योंकि इसके बाद इनके स्कूल खुल जाएंगे और बड़े बेटे भी चले जाएंगे कैडेट कॉलेज। तो ये कि चलो इनकी छोटी छोटी खुशियाँ और ख्वाहिशें पूरी कर दें, ताकि जो है वो खुशी खुशी अपनी पढ़ाइयों में दोबारा लग जाएं। रश बहुत ज़्यादा था, टाइम काफ़ी लगा, लेकिन आपको पता है KFC फिर कितना मज़े का और फुल मील होता है। इसकी तो क्रेविंग ही बहुत ज़्यादा होती है। ये जी एक बहुत प्यारी पेंट की हुई गाड़ी इन्होंने पुराने ज़माने की KFC के बाहर एज अ डेकोरेशन रखी हुई थी। तो हमने खड़े होकर इसके पास थोड़ा सा ब्लॉग के लिए रिकॉर्डिंग की, लेकिन इतना ज़्यादा इसका जो है क्लियर नहीं आ रही। जैसे आपके ट्रक वगैरह नहीं पेंट हुए हुए होते हैं, इस तरह से ये गाड़ी भी पेंट हुई हुई थी। अच्छी मज़े की लग रही थी, बहुत ही पुराने ज़माने की मर्सिडीज़ गाड़ी है ये। और ये छोटी छोटी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं आपका, जो है मज़ा आता है इनको देख के। और मुझे तो वैसे भी रंग बहुत पसंद है। मतलब मुझे कभी कभार लगता है कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा कभी टेंशन होती है या मुझे एग्जाइटी होती है, तो मैं कलरफुल चीज़ें देखना पसंद करती हूँ, जैसे कि बारबी डॉल्स वाले कार्टून। तो मुझे कार्टून उन दिनों बहुत पसंद आते हैं, और मैं बारबी डॉल्स की तकरीबन काफ़ी कार्टून्स देख चुकी हूँ। तो ये गाड़ी भी बड़ी ही प्यारी लग रही थी। अब जी हमने बुक्स कॉपियाँ वगैरह ले ली थी रास्ते से, यूनिफॉर्म ले लिया था। अब हम बच्चों को लाए थे बडीज़। यहाँ की आइसक्रीम को हमें बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत मज़े की होती है। इस आइसक्रीम की ख़ास बात है कि जो इसकी ब्राउनी आइसक्रीम को सर्व किया जाता है वॉफ़ल के साथ, और हमने बड़ा इंजॉय किया। और हमने इसकी किट कैट वाली आइसक्रीम भी खाई। मेरा आपका टाइम यहाँ तक ही था। आज का आपने व्लॉग होपफुली इंजॉय किया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, फॉलो करते रहें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।